हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है और इसमें अभी 64 भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा है और आज ये वर्णन करने जा रहे हैं। ये अंग है 17वां अंग है और इस अंग के बारे में बताया गया है। देवतागण पद्म पुराण से उदाहरण दे रहे श्री रूप गोस्वामी। अन्य देवता न ज्ञ यथा तत्रैव हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वर ईश्वरः इतरे ब्रह्मरुद्राय नवज्ञेह कदाचन। इसका मतलब क्या है? तो इस पद्म पुराण के श्लोक में बताया कि देवताओं का आराधन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हरि की पूजा करनी चाहिए। लिखा ना हरि एव सदा आराध्य, भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। और ये भगवान श्री हरि कौन है? सर्वदेवेश ईश्वरेश्वर। तो सभी देवताओं के ईश्वर हैं भगवान श्री हरि। लेकिन दूसरी ओर इतरे ब्रह्म रुद्रादय नामज्ञेह कदाचन, लेकिन जो देवतागण हैं, दूसरी ओर अगर ये बात समझनी है हमें यहाँ पर, तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इसके बारे में? देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, भले कोई देवताओं का भक्त ना हो, किंतु इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वे इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य जो एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए? पद्म पुराण में कहा गया है, चूँकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव सदैव पूजनीय हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान ना किया जाए। समझ गए? तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी का अनादर नहीं करते हैं। देवता तो बहुत ऊंचे पद में हैं और देवताओं को भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं सृष्टि की संचालन के लिए। इसलिए देवताओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवतागण भी भगवान के भक्त ही हैं, ये सब भगवान के भक्त ही हैं, तो इसलिए इनका सम्मान करना जरूरी है। एक बार ऐसी हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि प्रभुपाद आज क्या हुआ? एक मंदिर में गए थे भक्त लोग और एक भक्त ने शिवजी को दंडवत किया, और लेकिन आपने तो हमें बताया कि हमें किसी भी देवी देवता को दंडवत नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि आई नेवर सेड दिस, आई नेवर सेड दैट, मैंने कभी नहीं कहा ये कौन ये धूर्त व्यक्ति है जिसने ये बात कही है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें तो चींटी को भी आदर देना चाहिए, चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और शिव जी तो क्या है? परम वैष्णव है। तो भगवान के जो भक्त हैं कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करते, लेकिन उनकी स्थिति को जानते हैं, क्योंकि ये जितने भी देवतागण हैं वो भगवान के भक्त हैं और ये सभी जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश हैं। तो इस सिद्धांत को जानते हुए वो देवताओं के प्रति आदर बनाए रखते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब, अगर हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्रियों का अनादर करें। तो इसी तरह से अगर भगवान कृष्ण के अगर भक्त हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सबका अनादर करें, क्योंकि वो भी तो भगवान के भक्त हैं। लेकिन साथ में हमें पता होना चाहिए कि ये देवतागण जो हैं भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं, वो भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान के निर्देश अनुसार
निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में ही सृष्टि का संचालन वो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा और सुनते हैं इसके बारे में। समस्त देवताओं को श्री कृष्ण के सेवक समझकर उन्हें सम्मान देते हुए एकमात्र श्री कृष्ण का ही निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो हमने पहले ही बताया था, जैसे कि भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना बहुशाखाई अनंताश बुद्धयो व्यवसाय नाम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है और शाखाओं में मत बंटो, यानी कि और कहीं हमें किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अन्य रूप से मेरा चिंतन करता है। ये भगवान गीता में ये कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद ध्याजी माम नमस्करो, मुझे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को त्याग करके वे मेरी शरण में आओ। ये सब भगवान कह रहे हैं गीता में। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान भक्ति अगर करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की करनी है। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं गीता में कि देवताओं का अनादर करो, ये कभी नहीं कह रहे भगवान। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं, अभी आगे यहाँ पे लिखा है, जैसे जीव का अंतःकरण जब तक निर्गुण नहीं होता तब तक वह अनन्या भक्ति उदित नहीं होती। यानी जब तक भौतिक चेतना बनी रहती है तब तक हम अनन्य भक्ति नहीं कर पाते। जब तक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है तब तक हम क्या करें, किसी ना किसी की शरण लेते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की शरण लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुणों का प्रभाव कम होता है, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, फिर भगवान के जो भक्त हैं केवल भगवान की ही शरण में रहना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। जैसे ब्रजवासी थे, भगवान कृष्ण जब लीलाएं की ब्रज में, जब कभी भी वहाँ विपदा आई, असुरों और राक्षसों ने आक्रमण किया, उन ब्रजवासियों ने तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही शरण ली और किसी की बात नहीं गए। अनन्य चिंतयन्तो माम का मतलब ये है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, जिनका चित्त सत्व रजो और तमोगुण त्रिगुणों से आच्छादित है वे अपने अपने प्रबल रहने वाले गुणों के अनुसार उन गुणों वाले देवताओं की पूजा किया करते हैं। उनके अधिकार के अनुसार ही उनकी वैसी निष्ठा होती है। इसलिए उन लोगों के उपास्य देवताओं के संबंध में किसी प्रकार से अनादर का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। अब वो अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार, अपनी अपनी विकसित चेतना के अनुसार किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनका भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर हमें किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति में लगने के लिए, भगवान की शरण में लगने के लिए कई बार कई जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवा माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति ये समझ पाता है कि वासुदेव ही सभी कारणों के कारण हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ ही नहीं है बल्कि बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभा। तो इसलिए यहाँ पे बात बताई गई। इसलिए उन लोगों के उपास्य देवताओं के संबंध में किसी प्रकार का अनादर भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। उन देवताओं की कृपा से क्रमोन्नति होते होते उन उपासकों का चित्त कभी निर्गुण हो जाएगा। तो देवताओं की पूजा में लगे हैं और कहीं ना कहीं भक्तों की कृपा हो गई तो ऐसे देवताओं के उपासक भी जो है भगवान के भक्त बनने लगते हैं। हमारे आंदोलन में भी जो कृष्ण भक्ति में आए हैं वो पहले कभी हनुमान जी के भक्त रहे हैं, शिव जी के भक्त रहे हैं। अब उन्हीं देवता गणों के प्रेरणा से वो लोग जो हैं यहाँ पर जुड़ गए, भगवान की भक्ति करने लगे हैं। तो इस तरह से हमें बड़ा सावधान रहना है, किसी भी देवता का हमें अनादर नहीं करना है,
साथ में हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या स्थिति है, देवताओं की क्या स्थिति है, भगवान कृष्ण कौन है, देवतागण। ये देवता बनना भी एक उपाधि है। देवताओं का शरीर जो है वो पूर्ण रूप में चिन्मय नहीं है, वो भी भौतिक है, और उनकी भी आयु होती है, उनका भी जन्म होता है, उनका भी मरण होता है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो स्थिति है, उनका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो उपाधि नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई जीव जो है बाद में भगवान कृष्ण बन सकता है, कोई जीव भगवान नहीं बन सकता, लेकिन जीव जो है उसको देवता का पद प्राप्त हो सकता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति अगर होती है, किसी एक देवलोक में आपको देवता का स्थान मिल सकता है। जैसे इंद्र का पद किसको मिलता है? इंद्र का पद उसको मिलता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। एक अश्वमेध यज्ञ करना ही बहुत भारी पड़ता है। इसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उसको इंद्र का पद मिलता है। ब्रह्मा जी का पद किसको मिलता है? जिसने 100 जन्मों के लिए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया है सही ढंग से, उसको ब्रह्मा जी का पद मिलता है। वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 100 जन्मों के लिए अगर कोई जीव जो है इन वर्णाश्रम धर्मों के नियमों का पालन ठीक से करता है तो उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। जब ऐसा कोई जीव नहीं मिलता है सृष्टि में भगवान को, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का पद स्वीकार करते हैं। तब वो ब्रह्मा जी जो है देवता नहीं है, वो भगवान ही है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से शिव जी की स्थिति बड़ी जो है क्या कहते हैं, अद्भुत है। शिव तत्व समझना बहुत कठिन है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, क्षीरम दधि यथा विकार विकार विशेष योगा। तो भगवान कृष्ण की तुलना उन्होंने दूध से की है, शिव जी की तुलना किसी की गई है? दही से की गई है। दूध से दही बनता है, दही में दूध है लेकिन फिर भी दही नहीं, फिर भी दूध नहीं है। दही में दूध है फिर भी दूध नहीं है। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता है। दही का स्रोत दूध है, दही में दूध है लेकिन फिर भी दूध नहीं है। इसलिए ये क्या है? अचिंत भेदाभेद तत्व है। ये एक होते हुए भी एक नहीं है। तो शिव जी जो हैं वो ना विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है, वो शिव तत्व है। यानी कि ना, कहने का मतलब है दही के समान है, वो दूध भी है और नहीं भी है। आप समझ रहे बात को? तो इसलिए महादेव की स्थिति बड़ी विचित्र है, अद्भुत है। और तो इस तरह से इन बातों को हमें समझना है। तो देवताओं का कभी अनादर नहीं होना चाहिए, और ये बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें, किसी का भी अनादर ना किया जाए। इसलिए अगले ही अंग के बारे में, इस बारे में चर्चा हुई है। और क्या चर्चा हुई? 18वें में भूतानुद्वेग दायिता यथा महाभारते। महाभारत में क्या दिया है? पितेव पुत्रम करुणो नोद विजयति योजनम विशुद्धस्य ऋषिकेशस् तूर्णम तस्य प्रसीदति। इसका मतलब क्या है? महाभारत में क्या दिया है? ये महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। आगे की श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव ना तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, ना किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। तो किसी भी जीव को दुखी नहीं करना है हमें। ये नहीं कि केवल मनुष्यों को ही जीने का अधिकार है, बाकी सबको मारा जाए। अब समझ कि बस हम लोग सुखी रहें, हम लोग सुव्यवस्थित रहें और हमें किसी प्रकार का दुख ना हो,
बाकी सबको मार दो। अगर बंदरों के कारण मंकी पॉक्स हो रहा है, सारे बंदरों को मार दो। चूहों के कारण प्लेग हो रहा है, तो शहर में जितने चूहे हैं सबको मार दो। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। ऑफ कोर्स मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और मनुष्य जीवन का बहुत महत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी किसी भी जीव का महत्व नहीं है। जैसे वृक्षों को काटना, वृक्षों को काटना जो है ये बहुत बड़ा पाप है, दंडनीय है ऐसा व्यक्ति जो पेड़ों को काटता है। अभी तो खैर सरकार भी इस बारे में कड़क हो गई है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम बता रहे हैं। तो वृक्षों के काटने वाला व्यक्ति जो होता है वो यमदंड का भागी होता है, यमराज के द्वारा दंडित होता है। तो किसी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वृक्ष सदैव देते हैं, लेते कुछ नहीं है। वृक्षों के माध्यम से आपको लकड़ी मिलती है, आपके घर में खिड़कियां बन रही है, टेबल बन रहा है, मकान में कई सारी चीज़ें लकड़ी से ही बनती हैं। जिसमें आप बैठे हैं सीट में उसमें भी लकड़ी है। ये व्यासासन में भी लकड़ी है, टेबल में भी लकड़ी है, ये ऑडिटोरियम के स्टेज में भी लकड़ी है, हर जगह लकड़ी है। कितने पेड़ों को काटा गया है? नहीं, इन पेड़ों में क्या है? पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। फल किसके लिए है? मानव समाज के लिए। पेड़ जब छाया प्रदान करते हैं, कोई थका आ रहा आता है, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, छाया मिलती है। तो वृक्ष तो हमेशा देते ही हैं, लेते कभी नहीं है। बरसात, आंधी, तूफान को सहन करते हुए एक स्थान में खड़े रहते हैं वृक्ष, और प्रदूषण बचाने से, प्रदूषण फैलाने से बचाते हैं हमें। ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, पर्यावरण को सुव्यवस्थित करते हैं, बनाए रखते हैं। ये वृक्ष तो हमेशा देते ही हैं हमें। लेकिन क्या करता है ये मानव, दुष्ट मानव जो क्या करता है, उन पेड़ों को काटने लगता है। किस लिए? अपने इंद्रियों को तर्पण के लिए, कागज़ बनाने के लिए। इन वृक्षों से कागज़ बनता है, जिनसे हमारी किताबें छपती हैं, स्कूल की किताबें छपती हैं। लेकिन ऐसे अश्लील पत्रिकाएं भी छपती हैं, मैगजीन्स भी छपती हैं, तो वो सब दंड के भागी हैं। क्योंकि इन वृक्षों को काटने का मतलब है आपने जीव हत्या की है, और जीव हत्या कर कर आप कागज़ बना रहे हैं। उन कागज़ से क्या कर रहे हैं? पत्रिकाएं छाप रहे हैं, अश्लील पत्रिकाएं छाप रहे हैं, और मानव समाज को और दूषित कर रहे हैं। ये बहुत घोर पाप है। और वृक्षों से कागज़ निकालना ही है, तो क्या करें हम लोग? उस कागज़ को लेकर ग्रंथों का प्रकाशन करें। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इसमें भी कागज़ लगा हुआ है। भक्ति रसाम सिंधु, इसमें ये कागज़ कहाँ से आ रहा है? ये भी पेड़ से ही आ रहा है। लेकिन इस कागज़ में भगवत चर्चा हुई है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। तो क्या होगा जानते हैं? इसका लाभ किसको मिलेगा? उन वृक्षों को मिलेगा जिनको काटा गया है। वो वृक्ष जिनको काट कर या जिनसे कागज़ बनाया जा रहा है, और उन कागज़ों से जो ग्रंथ छापे जा रहे हैं, उन वृक्षों का अगला जन्म जो है मनुष्य जीवन का होगा, ये निश्चित। ले तो वृक्षों की योनि से मनुष्य में योनि में पहुंचने में लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं। लेकिन उन वृक्षों को लेकर कागज़ बनाया जाता है, कागज़ों से ये ग्रंथ छापे जाते हैं, तो अगला जन्म का निश्चित है कि मनुष्य जीवन मिल जाएगा, और वो भी भक्ति करने लगेंगे। ये है, देखिए, कृपा, भक्तों की कृपा इस प्रकार से होती है। लेकिन पत्रिकाएं छापेंगे, अखबार छापेंगे जिसमें गंध भरा हुआ है, और पाप का ही समाचार है, उसमें इंद्र तृप्ति का ही समाचार है, तो ऐसा जो क्या होगा? जो करने वाला व्यक्ति है, खरीदने वाला व्यक्ति है, बेचने वाला व्यक्ति है, उसमें कुछ छापने वाला व्यक्ति है, वो सब के सब उसमें शामिल है, सब दंड के भागी हैं। तो इसलिए हमें इसको बहुत हल्का नहीं लेना है। वृक्षों को काटना, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। आप बरसात के मौसम के बाद पूरा शहर हरा भरा हो जाता है, कितनी हरियाली हो जाती है, कितना अच्छा लगता है देखने में। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली है, पूरे शहर में क्या है, खूब वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो पेड़ों की तो आवश्यकता है। तो इसलिए किसी भी जीव की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है, और भगवान प्रत्येक जीव की रक्षा कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। उपनिषदों में दिया है कि भगवान नित्य है, जीव नित्य है। भगवान यानी कि जीव चेतन है,
भगवान भी चेतन है, उनकी चेतना परम चेतना है, लेकिन वो भगवान क्या करते हैं, सभी जीवात्माओं की इच्छाओं को पूरा करते हैं। एको भू नाम यो विदधाति कामान। जंगल में जो हाथी रह रहा है, जंगली जानवर रह रहे हैं, वो हाथी रोज 100-200 किलो भोजन खाता है, उस हाथी को भी भोजन प्रदान कर रहे हैं, चींटी को भी भोजन प्रदान कर रहे हैं। भगवान सभी जीवात्माओं का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि क्या है, भगवान ने गीता में क्या बोला है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये सारी जीवात्माएं मेरी सनातन अंश हैं। जब भगवान के अंश हैं सारी जीवात्माएं, तो उन्होंने जो जो शरीर धारण किया है उनको मारने का अधिकार हमें कहाँ से मिल गया। और पशु हत्या में विशेष रूप से जो गाय की हत्या है, ये वो लोग हैं जो मनुष्य भी नहीं हैं। मनुष्यों में सबसे अधम योनि बताई गई है चंडाल की। चंडाल उनको कहते हैं जो कुत्ता खाने वाले हैं, उनको चंडाल कहा गया हमारे शास्त्रों में। कोरिया, चाइना ऐसे जो देश है, ताइवान, यहाँ पे लोग कुत्ता खाते हैं। साउथ कोरिया, सदर्न चाइना, कुत्ता खाते हैं। कुत्ते को उठा के डाल देते हैं गरम गरम पानी में, खोलते हुए पानी में, जिंदा खाते हैं वो लोग। वो इंसान है पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें मनुष्य में सबसे अधम बताया गया उनको, चंडालों को। लेकिन जो गाय को खाते हैं वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो राक्षसों में भी बदतर है जो गाय की हत्या करते हैं। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी वास कर रही हैं, आप जानते हैं। गाय से अनेक दवाइयाँ बनती हैं जिससे इलाज होता है, हमारे बीमारी का इलाज होता है। गाय का दूध बहुत पौष्टिक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं गाय के दूध से ब्रेन में स्पिरिचुअल टिश्यूज डेवलप होते हैं। गाय का दूध हड्डियों को ताकत देता है। गाय का दूध जो है हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। हर प्रकार से गाय का दूध जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहाँ थे मुगलों ने नहीं शुरू किया था सबसे पहले गायों की हत्या। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे वायसरॉय, जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। उन्होंने पूछा ये देश इतना समृद्ध है, इतनी समृद्धि है देश में, इसका कारण क्या है। उनको बताया गया कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, इनके पास गाय बहुत हैं, गाय से दूध बहुत मिलता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, किसी की कमी नहीं है इनको। और इसी से इनका व्यापार चलता है, गौरक्षा, कृषि, वाणिज्यम, वैश्यकर्म, स्वभावजम। तो गायों की रक्षा कर करके ही जो है इतने समृद्ध हो गए ये लोग। तो वो लॉर्ड क्लाइव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गायों की हत्या के लिए ऑर्डर दिया था। और एक और कारण था काउ स्लॉटरिंग का, जानते हैं क्या? क्योंकि इंडिया में चाय का प्रोडक्शन बहुत होता है, टी का प्रोडक्शन। 1960 से पहले ब्रज में कोई चाय नहीं पीता था, आपको पता है? 1960 से पहले ब्रज में कहीं चाय नहीं थी। इसका कारण क्या है? प्रत्येक घर में 5 से 10 गायें थी। ब्रज के अंदर इतनी गायें थी, उसमें हर घर में गाय मिलेगी आपको। दूध की कोई कमी नहीं, दही की कोई कमी नहीं, मक्खन की कोई कमी नहीं, घी की कमी नहीं। आज तो पता नहीं घी इतना मिल रहा है, दूध उतना है नहीं। और जितने घी हैं सब में मिलावट है, सब में नकली है। और ब्रांडेड घी भी आ रहे हैं, उसमें भी नकली बना रहे हैं हर जगह नकली है। क्या क्या मिला रहे हैं? घी में तेल मिला रहे हैं, पाम ऑयल मिला रहे हैं, कुछ और कलरिंग कर देते हैं उसमें। घी देखने में लगता है घी, होता नहीं है घी। वो 350-400 रुपये में कोई घी मिलता है क्या? तो इस तरह से जो है कहने का मतलब ये है कि गाय की हत्या करके ये बहुत बड़ा जो है मतलब क्या किया है, नुकसान पहुंचा है पूरे देश को और अपने को भी। यानी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध, गाय का घी अनिवार्य है। आजकल का जो विज्ञापन है ये गलत है कि घी से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये गलत है। गलत घी खाएंगे तो बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल। वो घी जिसमें तेल होता है, वो घी जिसमें वेजिटेबल ऑयल मिला होता है, वो घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं। लेकिन जो गाय का घी है जो बिल्कुल शुद्ध है, गाय का दूध जिससे मक्खन बनता है, दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, वो घी तो आपके शरीर को फौलाद की तरह बना देता है। यानी कि जिस शरीर में घी नहीं जा रहा है वो शरीर तो बीमारी का घर बनेगा ही बनेगा।
ये गारंटीड है। आप समझ रहे हैं? जैसे गाड़ी होती है ना, जब गाड़ी आप सर्विसिंग के लिए देते हैं तो गाड़ी के लिए क्या करते हैं, गाड़ी खोल के क्या करते हैं, उसको धोते हैं ना, धोते हैं इंजन को अच्छे से, फिर क्या करते हैं, उसके बाद ऑयलिंग करते हैं और क्या करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं। तो हमारे शरीर का ग्रीजिंग कौन करेगा? ऑयलिंग तो हो गया, ग्रीजिंग कौन करेगा? इन हड्डियों को ग्रीजिंग तो कौन करेगा? वो घी करता है। इसलिए क्या है, जवानी में ही, युवा अवस्था में लोग बूढ़े हो रहे हैं, शरीर में जान ही नहीं है, कड़क कड़क कर रहा है शरीर पूरा अभी से, क्योंकि जो शरीर को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए घी जो खाना है हमारे वैदिक संस्कृति में वो लग्जरी नहीं था, वो आवश्यकता थी, लेकिन आज लग्जरी बन गया है क्योंकि महंगा हो गया है। प्योर घी मिलना है, लेना है तो 2-2.5 रुपए से किलो से मिलता नहीं कम, तो इतना कौन लेगा, इतना महंगा कौन लेता है फिर। लेकिन जो वास्तव इसका महत्व समझते हैं वो ना कहीं ढूंढ के कहीं से भी ले लेते हैं। तो इस बात का मैं ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक एक जीव का इतना महत्व है। मनुष्य शरीर का तो वास्तव में कोई वास्तव में लाभ ही नहीं है अगर देखा जाए भौतिक दृष्टि से तो, लेकिन पशु का है और विशेष रूप से गाय का है। गाय की सेवा करना भी हमारे अभी पढ़ा था हमने, भक्ति के अंगों में चर्चा हुई थी कि गाय की सेवा भी जो है भक्ति का एक अंग है। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे, गोपाल के नाम से जाना जाते हैं कृष्ण। गाय को पालन स्वयं कृष्ण ने किया है। करोड़ों करोड़ों गायें थी नंद महाराज के घर में, तो वो सब गाय कहाँ चले, सब गायब हो गई। कहीं बांग्लादेश भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया। दुर्भाग्य की बात है इंडिया जो है वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गया है बीफ का। पता है आपको? वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है बीफ का। कौन सा देश? हमारा देश, ये भारत देश, जहाँ पे गाय को माता का स्थान दिया जाता है। ये है दुर्भाग्य। चंद पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए 7 माताएं बताई गई हमारे वैदिक शास्त्रों में, उसमें गाय भी हमारी माता है। और गोवध का मतलब है अपनी माता की हत्या कर रहे हैं हम लोग केवल कुछ धन कमाने के लिए। ये महापाप है। इस किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी जीव को दुखी नहीं करना चाहिए। अब शब्द बोल के, कठोर शब्द बोल के, क्रूरता से व्यवहार करके, आप समझ रहे हैं, दुखी नहीं करना चाहिए किसी भी जीव को। भगवान का अंश है वो, ये सोचना चाहिए अरे ये भगवान का अंश है, इसको कैसे मैं डांट सकता हूँ, कैसे इसके ऊपर गुस्सा हो सकता हूँ मैं, कैसे इसको द्वेष कर सकता हूँ मैं, कैसे शत्रुता रख सकता हूँ इससे, ये तो भगवान का अंश है। तो इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं, तो जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। अब समझ रहे इस बात को? तो ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए और ये बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हृदय में दया होनी चाहिए। और जीव हत्या करेंगे हम लोग अपनी जीवा की तृप्ति के लिए, मीट मच्छी मांस ये सब खाएंगे जो सड़ा हुआ है, ये सब सड़ा हुआ भोजन थोड़ा है ये तो डेड बॉडी है जिसका स्थान कब्रिस्तान है, उसको हमने पेट का ही कब्रिस्तान बना लिया है कि नहीं। आपने काट काट के क्या किया, अपने पेट में डाल लिया और पेट को क्या बना लिया हमने, क्रेमेटोरियम बना लिया। तो मनुष्य का शरीर बना ही नहीं है इसके लिए। हमारी आंतें, हमारी दांतें इस पशु यानी कि मांसाहार के लिए बनी ही नहीं है, मेडिकली प्रूवल है। तो ज़बरदस्ती हम लोग ठूसते हैं और इससे अनेक बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को चेतना को अगर शुद्ध रखना है, हमें मांस भक्षण त्यागना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और हम भगवान की कृपा से वंचित हो जाएंगे। फिर कितना कष्ट होता है जब उस पशु को काटा जाता है, जानवर को काटा जाता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये जानवर जो होते हैं कसाई घर में, स्लॉटर हाउसेस में, इतना चिल्लाते हैं, इतना रोते हैं, इतना डर होता है, इनकी आंखों में इतना भय होता है जब ये कटने जा रहे होते हैं, भयभीत होते हैं, ये बड़े डर लगता है इनको, और ऐसा चिल्लाते हैं ये सब, उनकी आवाज़ पूरे त्रिभुवन में पहुंच रही है।
पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, उसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? फिर ऐसी पशु हत्या से पूरे पृथ्वी में कहीं ना कहीं अकाल पड़ेगा, भूचाल आएगा और युद्ध होगा, वॉर्स होंगे, फेमिनाइन होगा, ड्राउट होगा, फ्लड होगा, अनेक महामारी बीमारियां होंगी और एक साथ हजारों हजारों लोग मारे जाएंगे। ये है पशु हत्या का परिणाम। ये लॉ ऑफ कर्मा जो है बहुत कड़क है। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है और कुछ नहीं होगा। पृथ्वी जो है इसका विरोध करती है, प्रकृति विरोध करती है और बहुत भारी तरीके से विरोध करती है। तो इसलिए तो हो रहा है, इतना सारा युद्ध क्यों होता है पृथ्वी में? हमारे देश पूरे संसार में कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है। एक देश दूसरे युद्ध के साथ देश के साथ युद्ध कर रहा है, अनेक लोग, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। तो इसलिए हो रहा है ये सब, इसीलिए हो रहा है। अगर ये मांस भक्षण बंद हो जाए, विशेष रूप से गौ हत्या अगर बंद हो जाए, तो विश्व में शांति अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। ये युद्ध सारा बंद हो जाएगा, बाढ़ आना बंद हो जाएगा, अकाल आना बंद हो जाएगा। एक ही वस्तु अगर आप कर लें, सॉल्यूशन यही है। एक तरीका केवल अपना लीजिए, जितने पशु हैं उनकी हत्या हम बंद कर दें, उनको जीने दें, उनको सुखी रहने दें। ये बेचारे बहुत डरते हैं मनुष्यों से। जब कोरोना काल आया था, ये सारे पशु पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि हम सब अपने घर में बंद थे, हम पिंजरे में बंद थे और ये मुक्त होकर हर जगह घूम रहे थे, सड़कों में बड़े हंसी खुशी घूम रहे थे। इनका डर समाप्त हो गया था। जो समुद्र के जलचर हैं वो बाहर निकल रहे थे, सड़कों में जाने लग गए। वो आकाश में पंछियां उड़ने लग गए, बहुत सारे, जो कभी पंछी दिखाई नहीं देते थे। आकाश का प्रदूषण समाप्त हो गया, दूर दूर तक पर्वत नजर आने लगे, हिमालय नजर आने लग गया, वातावरण कितना शुद्ध हो गया। ये प्रमाणित हो गया कि मनुष्यों ने ही जो है संसार को बर्बाद किया है, पशुओं ने, पक्षियों ने नहीं। आप नहीं देखा होगा, बात सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? इसलिए हमें जियो और जीने दो। केवल वो जियो नहीं, जियो और जीने दो। तो ये हमारा प्रिंसिपल सिद्धांत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19वां, सेवा नाम अपराधम वर्जनम। इसमें बहुत सारे सेवा अपराधों की चर्चा होगी, नाम अपराध की चर्चा होगी। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि इतने सारे अपराधों की चर्चा हो रही है, नियमों की चर्चा हो रही है, ये तो देखकर और घबराहट पैदा हो रही है, इतने सारे नियम। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, अगर हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो सारे नियम लागू होंगे, और अगर कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाता है तो फिर कोई नियम लागू नहीं होता। और क्योंकि प्रेम है नहीं तो ये सारे नियम हैं, नियम हैं, विधिवत हैं। हमें वैदिक साधना भक्ति में लगना पड़ता है, शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु और शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? सेवा नाम अपराधानम वर्जनम यथा वराहे, वराह पुराण में क्या दिया है? ममार्चना अपराध ये कीर्तयन्ते वसुदेव मया वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीय प्रयत्नतः। क्या मतलब इसका? कि सेवा अपराध और नाम अपराध को हमें त्यागना है। वराह पुराण में इसका विवरण दिया गया है। सेवा अपराध, विग्रह के प्रति सेवा, उसका वर्णन मैंने किया है। भगवान वराहदेव पृथ्वी, माता पृथ्वी को बता रहे हैं, और इसलिए हर समय इसका बड़ा सावधानी से इन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 32 सेवा अपराध वराह पुराण में बताए गए हैं, और उन अपराधों की हम चर्चा करेंगे। वो क्या क्या अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सेवा सर्व अपराध कृत अपि मुच्यते हरि संशय हरेरपि अपराधान यह कुर्याद्वि पद पांशः नामाश्रया कदाचित् स्यात् तत्रयति एव सब नामतः नामनो भी सर्वसुहृद ही अपराधाल पतति अधः।
A person who commits all offenses is free from all those offenses by taking complete shelter of Hari. यानी कोई अगर अपराध करता है वो उन अपराधों से कब बच पाता है? जब वो भगवान श्री हरि की शरण लेता है। लेकिन दो द्विपद पशु हैं। द्विपद पशु कौन है? दो पांव में चलने वाले पशु कौन होते हैं? मनुष्य ही और कौन है? और शास्त्रों में बताया गया ऐसे दो पांव में चलने वाले जानवर, क्योंकि उन लोगों का जिनका जीवन का लक्ष्य केवल खाना, सोना, बचाव करना, संतान उत्पन्न करना ही है और कोई उद्देश्य नहीं है जिनके जीवन का, उनको शास्त्रों में द्विपद पशु कहा गया है। Who commits offenses against Lord Hari is free from those offenses by taking shelter of Lord Hari's name. भगवान के नामों का उच्चारण करके उन अपराधों से छुटकारा पा लेते हैं ऐसे लोग जो द्विपद पशु हैं। However, though the name is friend of all, हालांकि नाम सबका मित्र है, by committing an offense against the name, as per a person falls in the lower regions. ना भगवान नाम के प्रति अपराध करने से क्या होता है? फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? नीचे जाना पड़ता है। पतति अधः। तो सबसे पहले सेवा अपराध की चर्चा हुई है, तो वराह पुराण और पद्म पुराण में ये पूरी सूची दी गई है क्या क्या है नाम अपराध से बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी इसका वर्णन दिया है भक्ति रसायन सिंधु में, और श्रील जी गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु की टीका में ये सूची दी है। पहला क्या बता रहे हैं? एंटरिंग द लॉर्ड्स टेम्पल इन अ पैलंक्विन और शूज। देखिए कुछ हमारे जो कल्चर में आ गया है तो उसलिए उन नियमों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। एक समय ऐसा था भारत में, लोग सबसे पहले सुबह उठकर मंदिर जाते थे नहा धो के भगवान का दर्शन करने के लिए। ऑफिस जाने से पहले, अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले, या किसान है खेत में जाने से पहले क्या करेंगे? सुबह सुबह उठकर नहा धो के कहाँ जाएंगे? सबसे पहले मंदिर जाएंगे भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। ये कल्चर रहा है हमारे देश में। आज भी जयपुर में ऐसा है। जयपुर में राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए इतने लोग आते हैं, हजारों हजारों लोग आते हैं। सुबह राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही जाके अपनी दुकानें खोलते हैं। तो ये कल्चर क्योंकि इम्बाइब किया हुआ था हमने, हमारी संस्कृति में था कि मंदिर में जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब केवल सामाजिक प्रथा है, ये शास्त्रों में भी दिया गया है, वराह पुराण में दिया गया है कि मंदिर में जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जूता हमारे पाँव के नीचे होता है और पाँव का ये नीचे का स्थान सबसे क्या है? अशुद्ध माना गया है। क्योंकि हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, कितने स्थानों में गंदगी है, चप्पलें लेकर जा रहे हैं हम लोग। कई बार वो चप्पल लेके हम लोग शौचालय में चले जाते हैं, वॉशरूम्स में चले जाते हैं, वही चप्पल लेके घूम रहे हैं हम लोग हर जगह पे। तो ये इसलिए चप्पल भी, घरों में भी चप्पलें जूते जो हैं हमें कमरों के अंदर नहीं रखना चाहिए, बहुत दूषित होता है। ये वास्तव में क्या है, जो एनर्जी जो है हमारे घरों में वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऐसे चप्पलों को, जूतों को कमरे से बाहर ही रखना चाहिए। अशुद्ध होता है ये बहुत। जगह जगह जाके आ रहे हैं, हम सड़कों में घूम के आ रहे हैं, कहीं नाले का पानी बह रहा है, कहीं कहीं मलमूत्र है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उसके ऊपर पाँव रख रहे हैं हम लोग, उसी को लेके हम घरों में आ रहे हैं, घर के अंदर घुस रहे हैं तो ये अशुद्ध है। तो इसलिए ये घर की बात की गई है, लेकिन मंदिरों में तो बिल्कुल ही वर्जित है। और दूसरा क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पालकी में नहीं जाना चाहिए। आज के समय कोई पालकी में तो जाएगा नहीं, क्योंकि उस समय के हिसाब से बता रहे हैं 500 साल पहले जो राजा महाराजा लोग थे वो मंदिरों में जाते थे पालकी में बैठ के। राजा हो या रानी हो, वो 4 लोग उठाएंगे उनको पालकी में फिर जाएंगे मंदिर, जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं पालकी लेके भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब भाव क्या है? इसका कारण क्या है? भाव ये है कि भगवान के मंदिर में सेवक बन के, दास बनकर जाना चाहिए।
दासत्व की भाव स्वीकार करने जा रहे हैं। यानी ये स्वीकार करना है कि मैं दास दास अनुदास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, वो मेरे प्रभु हैं। उनके सामने बड़ा विनम्र होकर और नतमस्तक झुकाकर ही मुझे मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मालिक की भांति नहीं, उपाधियों को लेकर नहीं, बल्कि सेवक की भांति मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए किसी पालकी में और आज की परिस्थिति में गाड़ी जो है मंदिर के सामने रोक कर नहीं उतरना चाहिए। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर सड़क सही दिख जाते हैं बिगड़े, होता नहीं होता है, सड़क में ही खड़े रहेंगे तो सामने बिगड़े का दर्शन हो जाता है, मंदिर के अंदर रखे हुए हैं। तो ऐसे में गाड़ियाँ बिल्कुल सामने रोक कर नहीं उतरना चाहिए, गाड़ी को आगे रोकें या पीछे रोकें। कहने का मतलब ये है, ये विनम्रता का भाव प्रकट करना है हमें, तभी हम लोग चल के आते हैं, चल के जाते हैं, चढ़ के जाते हैं, थोड़ा कष्ट का उठाते हैं, प्रयास करते हैं, चप्पलें उतारते हैं, हाथ पांव धोते हैं, सेवा की भांति दासत्व का भाव स्वीकार करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये भाव है। इसलिए पालकी में बैठेंगे, 4 लोग आप उठा रहे हैं, वाह मैं तो राजा हूँ, मैं तो मालिक हूँ, मैं देखो भगवान को कुछ देने के लिए आया हूँ। रंगनाथ मंदिर की एक कथा है। एक राजा हुआ करते थे श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में। वो राजा जो है उसको बड़ा गर्व था अपने धन के ऊपर। उससे सोचा कि नाव भर के मैं धन ले जाऊंगा, रत्न हीरे जवाहरात ये सब भर के मैं ले जाऊंगा, और एक हाथी भी ले जाऊंगा, और ये रंगनाथ जी को मैं भेंट करूंगा। रंगनाथ जी को समझ में आ गया, इसको बड़ा गर्व है, इसको बड़ा अहंकार है अपने धन के ऊपर कि ये मुझे कुछ दे रहा है। पुजारी को सपने में आके बोला, इसका जो धन है मत लेना, मुझे नहीं चाहिए इसका धन इसको धन मैंने ही दिया है, अब ये सोच रहा है कि इसका है, बड़ा गर्वित है ये। पुजारी ने बोला नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए। रंगनाथ जी मना कर रहे हैं। वो धन जो है इधर उधर बिखेर दिया गया, उन स्थानों में जहाँ झूठा पड़ा हुआ था प्रसाद वगैरह, उन स्थानों में गिर गया, क्योंकि भगवान श्री रंगनाथ ने उस धन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए किसी ने भी उस धन को उठाया नहीं। और मुगल लोगों ने जब आक्रमण किया, उस मंदिर के एक एक खम्भे में इतने रत्न थे, हीरे जवाहरात थे, इतना सोना था। और जानते हैं जब ले गए सारा धन, रत्न हीरे जवाहरात सोना चांदी ये सब ले गए भर के, जानते हैं कितना ले गए धन? 8 मील लंबा, 8 मील तक समझ लीजिए बैलगाड़ी चल रही है, और उस सब गाड़ियों में क्या है? अपार धन है, हीरा जवाहरात है, रत्न है। इतना धन लूट के गए थे वो। इसलिए हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में इतना धन था पहले। सोने के प्लेट में, सोने के पात्र में लोग जो है प्रसाद पाया करते थे। थर्मोकोल की प्लेट में नहीं, प्लास्टिक प्लेट में नहीं, कागज़ के नोट नहीं थे, सोने और चांदी के सिक्के थे। हमारे श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे। आज से 500 साल पहले नवाब हुसैन शाह के राज्य में श्रील रूप गोस्वामी उनके वित्त मंत्री थे, निजी सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, नवाब हुसैन शाह को छोड़ा, तो जानते रूप गोस्वामी के पास कितना धन था? उनके पास 500 साल पहले एक ना भर के धन था। 22 लाख सोने की मुद्राएं थी उनके पास। 22 लाख सोने की मुद्राएं, इतना धन हुआ करता था हमारे देश में। वो सारा धन कहाँ गया? सब लूट के भाग गए। आप ये लाल किले चले जाओ, लाल किले में आप जाओगे, इतनी नक्काशी हुई है दीवारों में, वहाँ के खंभों में इतना सोना चांदी था, हीरे जवाहरात थे, जेमस्टोन्स थे, रूबी एमराल्ड, ये सब जितने भी हैं रत्न, वो सब उठा के ले गए हो। पूरा महल खाली कर दिया। ताजमहल में भी, ताजमहल में तो अपार अपार रत्न थे, वहाँ सोना चांदी भरा हुआ था, सब निकाल के ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है स्वीकार करते हैं हमारा भेंट, तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें कुछ विनम्रता होती है, विनम्रता का भाव होता है। तो ये तो अहंकार का भाव है कि मैं पालकी में बैठ के आ रहा हूँ, देखो मैं राजा हूँ, सब साइड में हो जाओ। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कई लोग जाते हैं, वीआईपी एंट्री जाते हैं, तो वीआईपीज़ को अगर वीआईपी ट्रीटमेंट ना दें तो वो लोग कभी मंदिर आएंगे नहीं। तो इस कारण से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन सच मायने में देखा जाए तो सबसे अधिक कृपा किसको मिलती है? जो बेचारे लंबे लाइन में खड़े हुए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं,
और रात के 12-1 बजे तक खड़े रहते हैं लाइन में भगवान का दर्शन करने के लिए। जो जितना कष्ट उठा के आएगा भगवान का दर्शन करने के लिए, उसको उतनी ही कृपा मिलेगी। ये बात सच है। लेकिन हमें तो समाज में सबको जोड़ना है, इसलिए किसी ना किसी तरह से सबको लाया जाता है। तो इसलिए भेदभाव तो हम नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है जो विनम्रता के भाव से, दैन्य भाव से दासत्व को स्वीकार करते हुए मंदिर में प्रवेश करेगा, उसको भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और दूसरा बता रहे हैं कि वगैरह की प्रसन्नता के लिए उत्सवों को ना मनाना। उत्सवों को मनाना बहुत जरूरी है। जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है, रामनवमी का उत्सव है, अनेक उत्सव आते हैं वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। आविर्भाव है, भगवान के कई अवतार हैं, उनके आविर्भाव हैं। विशेष रूप रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। ये सब उत्सव जो है बहुत जोर शोर से मनाना चाहिए, बड़ा उत्साहित होकर। किसी ने हमसे एक बार पूछा था कि आप लोग जन्माष्टमी में इतना खर्चा क्यों करते हैं, इतना जोर शोर से क्यों करते हैं? मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप अपने जन्मदिन में कितना खर्चा करते हो? हमने बताया कि एक उद्योगपति थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने अपने जन्मदिन में 100 करोड़ रुपए खर्चा किया। 100 करोड़ रुपए खर्चा किया। हमने कहा हमारा इतना खर्चा नहीं होता। एक 80 साल का व्यक्ति अपने जन्मदिन में 100 करोड़ का खर्चा कर रहा है 5 दिन का फेस्टिवल मना रहा है वो अपने बर्थडे मनाने के लिए। अगर वो 100 करोड़ का खर्चा कर सकता है, तो अब क्यों ना भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी बनाए उत्साहित होकर, हर्षोल्लास से, है कि नहीं? वो तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। केवल दिया ही जलाओगे उनके सामने? अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो ये सब जरूरी है, उत्सव बनाना बहुत जरूरी है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विग्रह की सेवा होती है उस दिन अभिषेक होता है। भगवान का अभिषेक अगर कोई देखता है जन्माष्टमी के दिन, कितना लाभ मिलता है। जन्माष्टमी के दिन कोई उपवास रखता है, तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसको 20 करोड़ क्या है एकादशी का लाभ मिलता है। 20 करोड़ एकादशी व्रत का लाभ मिल जाता है अगर एक दिन जन्माष्टमी का कोई उपवास रखता है। जन्माष्टमी उत्सव का इतना लाभ है, इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है। तो कहने का मतलब ये उत्सव बनाना बहुत जरूरी है और बहुत उत्साहित होकर बनाना चाहिए। खूब कीर्तन होना चाहिए, खूब आनंद लेना चाहिए, इसमें भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करना चाहिए। तीसरा बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान के मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम ना करना। वो बोलते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते लेकिन मंदिर जब आ रहे हैं तो सर झुकाना जरूरी है। भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाना जरूरी है। ये जो हमारा सर भारी है अहंकार के कारण, इसमें विनम्रता तभी आएगी जब भगवान के सामने सर झुकाएं। भगवान के सामने सर झुकाने से भगवान हमारे सारे अपराधों को माफ़ करते हैं। एक बार अगर भगवान के सामने अपने आप को सर झुका लिया, भगवान हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को खत्म कर देते हैं। इसलिए भगवान के सामने झुकना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। एक दंडवत होता है साष्टांग दंडवत और एक होता है पांचांग दंडवत। तो साष्टांग दंडवत करने का मतलब है दोनों हाथ आगे करके हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु महाराज का या प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए और विग्रह को दंडवत करना चाहिए। इसके बारे में आगे फिर से हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं कि विग्रह के सामने, गुरु के सामने, आचार्यों के सामने, वैष्णव के सामने हमें क्या करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और चौथा बता रहे हैं यहाँ पर प्रार्थनाएं बोलना, भगवान के सामने प्रार्थनाएं बोलना। कैसे? शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में नहीं। अशुद्ध अवस्था में प्रार्थनाएं ना बोलें। कहने का मतलब ये है कि अभी प्रसाद पाया ही है, हाथ पांव ठीक से धोया भी नहीं, सीधा मंदिर पहुँच। आप समझ रहे हैं, या शौच करके अभी हम नहाए भी नहीं हैं और सीधा मंदिर पहुँच गए। तो इसलिए मंदिर में जाने का मतलब है साफ सुथरा होकर जाना चाहिए। गंदे शरीर को लेकर जाना अच्छा नहीं है मंदिर में। इसलिए क्या है, मंदिर प्रवेश करने से पहले नलका लगा हुआ है शू स्टॉल के साथ, वहाँ नलके में पानी आता है, हाथ धोना चाहिए
और पाँव धोना चाहिए, कम से कम ये तो करना चाहिए। हाथ धोना चाहिए, पाँव धोना चाहिए। पाँव हमारा बहुत गंदा होता है, और ख़ासकर जो जूता पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं पूरे दिन, और अगर सॉक्स से अगर आप देखें तो बड़ी भयानक बदबू आती है। कभी सूंघ कर देखा है? सूंघ कर देखिए, आप उसको सूंघ कर देखिए, और वही बदबू वाला पाँव जो है लेकर आप मंदिर में जाते हैं, और पूरा मंदिर जो है हमारा क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और वो गंदगी वायु के माध्यम से कहाँ पहुँच रही है? भगवान तक पहुँच रही है, श्री विग्रह के पास। बोलते हैं यार ये लोग क्या है, इतना बदबू लेकर आते हैं, मेरा दर्शन करने आते हैं। भगवान देखिए परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं, वहाँ पर किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए कम से कम इन बातों का हमें ध्यान रखना है, हाथ धोकर पाँव धोकर ही हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो ये सब नियम हैं, बताए गए हैं, वहाँ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ेंगे सुशॉल के ऊपर लिखा भी हुआ है कि हाथ पाँव धो के ही मंदिर में प्रवेश करें आप। और एक हाथ से दंडवत नहीं करना चाहिए, एक हाथ में, बोलते एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में हाथ है, एक हाथ से मोबाइल को जेब में रखिए, दोनों हाथों को सर के आगे फैलाइए और ऐसे दंडवत करिए। इधर भी नहीं, ठंड के मौसम में लोग जेब में हाथ डाल लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, ये सब नहीं करना है, आलस नहीं करना है, आनाकानी नहीं करनी है। दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर क्या करना है? दंडवत करना है। हाथ आगे क्यों बढ़ाते हैं? भाव क्या है कि हाथ के द्वारा हम भगवान के चरणों को छू रहे हैं, ये भाव है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं मन के द्वारा। तो इस तरह से जो है प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से कभी नहीं दंडवत करना चाहिए। एक हाथ से दंडवत करना क्या है? अपराध माना गया है। छठा क्या बता रहे हैं? भगवान के सामने परिक्रमा करना। मतलब क्या होता है? ऐसे तो घूमते हैं ना कुछ लोग विग्रह के सामने ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमा नहीं कहते, उसको एक्चुअली कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या है? जैसे लट्टू घूमता है ना, दर 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 दर, तो इस तरह से विग्रह के सामने ऐसे ऐसे घूमते कुछ लोग, वो नहीं करना है। परिक्रमा करनी है हमें, दाईं तरफ से चढ़ना है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़कर राइट साइड से हमें परिक्रमा करनी है। याद रहे परिक्रमा कब कब नहीं करनी है। भगवान को जब भोग लगता है परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान की जब आरती हो रही होती है परिक्रमा नहीं करना चाहिए। भगवान का जब दर्शन बंद होता है तब भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये डिटेल्स हैं। हाथ हो रहे कब करना चाहिए फिर परिक्रमा? जब आरती नहीं हो, जब दर्शन खुला हो, ठीक है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? परिक्रमा करनी चाहिए, और दाईं तरफ से शुरू करना चाहिए। इस तरह से पूरे ऑर्डर की परिक्रमा कम से कम 3 बार करनी है। 3 बार भी ठीक है, 4 बार भी ठीक है। कई शास्त्रों में 3 बार लिखा है, कई शास्त्रों में 4 बार भी लिखा है। तो 3 बार 4 बार परिक्रमा आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर को की परिक्रमा 3 बार की जाती है। सूर्य देव की परिक्रमा 7 बार की जाती है। शिव जी की परिक्रमा आधी की जाती है, हाफ, और देवी देवताओं की, दुर्गा जी की जैसे 1 बार परिक्रमा की जाती है। और ये दंडवत की बात की गई यहाँ पर। भगवान को जब दंडवत करते हैं, विष्णु तत्व जो हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, उनको जब दंडवत करते हैं तो भगवान को बाईं तरफ रख के दंडवत करना चाहिए, लेफ्ट साइड। यानी अब दंडवत कर रहे हैं तो भगवान आपके बाईं तरफ है। और देवी देवताओं को जब दंडवत करते हैं उनको दाईं तरफ रख के करना चाहिए। और वैष्णव को जब दंडवत करते हैं तो सीधे करना चाहिए। आप बोलेंगे यहाँ तो नहीं करते हम, श्रील प्रभुपाद जी को तो बाईं तरफ रख के करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं ताकि हमारा पाँव जो है राधा पार्षार्थी की तरफ ना जाए, इसलिए नहीं करते हम। अन्यथा क्या करना चाहिए? वे वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो सीधे ही प्रणाम किया जाता है। तो ये बातें कुछ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। परिक्रमा कब कब करना चाहिए? आरती जब चल रही है तब नहीं करना चाहिए। भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं, आप मान लीजिए अपना लंच कर रहे हैं और आपके कोई घूमता रहे चारों तरफ, तो कैसा लगेगा? बोलिए क्या कर रहे हो भाई, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हैं? तो इसलिए क्या है, ये पीछे भाव है, डिस्टर्ब नहीं करना है हमें। भगवान की आरती हो रही है और पीछे चले गए। आरती का मतलब क्या है? भगवान को आदर दे रहे हैं, विशेष आदर दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं हम लोग, उनका स्वागत कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं? इसलिए आरती हो रही है। किसी बड़े व्यक्ति की आरती पूजा होती है, उस समय उनके पीछे घूम रहे हैं, अच्छा नहीं है।
ये सबसे पीछे भाव है। कहने का मतलब ये है कि क्यों उस समय परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। दर्शन बंद है, भगवान विश्राम कर रहे हैं और आप घूम रहे हैं उनके चारों तरफ। आप समझ लीजिए आप रेस्ट कर रहे हो घर में और आपके चारों तरफ कोई घूमता रहे ऐसे ऐसे। अभी आपने लेटा ही है, आपने विश्राम करना ही शुरू किया है और आपके दाएं बाएं घूमता रहे, बोले ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ये सब बातें इसलिए बताई गई हैं। और उसके बाद सातवां बता रहे हैं यहाँ पे, स्प्रेडिंग द लेग्स इन फ्रंट ऑफ द डीटी। भगवान के सामने अपना पाँव दिखा के नहीं बैठना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि कई लोगों के घुटने में दर्द है तो कुर्सी में बैठना ही पड़ता है। कई मंदिरों में तो बिल्कुल ही मना है। राधा रमन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ तो बैठे नहीं रहते आपको पाँव दिखा के। बैठना है तो पूरा बैठो, लेकिन ऐसे पाँव दिखा के नहीं बैठना चाहिए। जैसे कुर्सी में बैठे ना अभी, ऐसे भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। लेकिन किसी की घुटने में समस्या है, घुटने में दिक्कत है, बैठ ही नहीं सकता नीचे, तो वो अलग बात है। लेकिन जिनके घुटने सही हैं, सही सलामत है व्यक्ति, उनको पाँव दिखा के नहीं बैठना चाहिए। भगवान को कभी भी अपना पाँव नहीं दिखाना चाहिए। ये अपराध है, ये सेवा अपराध माना जाता है कि नहीं। और एक चीज़ और याद रहे, ध्यान रखिएगा, भगवान का जब दर्शन खुला होता है उस समय कभी किसी को दंडवत नहीं करना है। बहुत लोग ये भूल करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं। भक्ति जो है भावुकता में नहीं होती है, शास्त्र इसका आधार है। जो शास्त्रों में लिखा उसके अनुसार ही हमें भक्ति करनी चाहिए। भगवान का जब दर्शन खुला है हमें किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। और ऐसा दंडवत जिसमें पाँव ही विग्रह के समक्ष चले जाए, विग्रह की ओर चले जाए, तो और अपराध हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी भगवान का जब दर्शन खुला हो किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी हम करते हैं, वो व्यासासन में बैठे हैं, संस्थापक आचार्य हैं, उनका विशेष स्थान है, विशेष सम्मान है, इसलिए उनको किया जाता है। अन्यथा और किसी भक्त को भगवान का जब दर्शन खुला होता है, ऑल्टर अगर खुला है, दर्शन अगर हो रहा है, तो उस समय किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर दंडवत करना है तो पूरे दिन करो, बाहर जाके करो, उनके कमरे में चले जाओ, उनके ऑफिस में चले जाओ। ऑफिस में पता नहीं दंडवत कर पाएंगे लेकिन उनके घर पे चले जाओ, जहाँ के दंडवत करना कर लो, जितनी बार करना है। लेकिन भगवान के सामने किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण बोलिए, आगे चलिए। और उसके बाद फिर क्लैस्पिंग द हैंड्स ऑन द नीज इन फ्रंट ऑफ द डीटीज। जैसे आप बैठे हैं और घुटने पर अपना हाथ रख लिया, ऐसे आप सो रहे, ऐसे करिए, आप घुटने पर अपना हाथ रखिए, तो इसको कहते हैं क्लैस्पिंग द हैंड्स ऑन द नीज इन फ्रंट ऑफ द डीटी। ये नहीं करना, ये घुटने पर हाथ रख के नहीं बैठना है। प्रार्थना की मुद्रा में ऐसे कभी नहीं रखना है। और फिर क्या बता रहे हैं, लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द डीटी। अच्छा, दूसरा क्या है, इससे पहले ये बात इसी में मैं पूरा कर देता हूँ। ये जो कोनी के बल पर भी नहीं बैठना चाहिए। ये जो कोनी होती है ना, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, और ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग की आदत होती है पूरा पाँव उठा के बैठना है, ऐसे, वो भी नहीं बैठना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना। मतलब क्या, बेसिकली ये क्या मर्यादा है, शिष्टाचार है, भगवान के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये तो परमेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा खड़े सामने। तो उनके सामने हमें मर्यादा का पालन करना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं बोलना है, इस सब बात का ध्यान रखना है हमें। तो ये बातों का ध्यान रखना है। आपने एंकल को पकड़ के नहीं बैठना है, कोनी के बल नहीं बैठना है, पाँव दिखा के नहीं बैठना है। वज्रासन में बस बैठिए। वज्रासन में अगर बैठे हैं और अगर आपका पाँव जा रहा है डीटीज की तरफ, दोनों पाँव ऐसे हो जाते हैं ना, पाँव वज्रासन में पाँव ऐसे हो जाते हैं पीछे की तरफ, तो बिल्कुल दर्शन होंगे आपके, साक्षात चरणों के दर्शन होंगे पीछे की तरफ से। तो वो नहीं करना है हमें। तो ये याद रखना हमेशा कि ये सब बातों का ध्यान रखें। और आगे ये बता रहे हैं, लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द डीटी, भगवान के सामने सोना। नींद आ रही है तो घर में जाके सोइए, वहाँ पे बिस्तर मत बिछाइए, विग्रह के सामने लेट मत जाइए। सोने का स्थान नहीं है वो तो जागने का स्थान है, कीर्तन करने का स्थान है, कथा सुनने का स्थान है, भगवान के लिए स्तुति करने का स्थान है। वहाँ क्रियाएं हो रही हैं, सेवाएं हो रही हैं, सेवा का स्थान है वो, लेटने का स्थान नहीं है। तो भगवान के सामने कभी भी
लेटना नहीं है, खासकर जब भगवान का दर्शन खुला होता है। और अन्य लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं विग्रह के सामने। अन्य लोगों को धन्यवाद देने का मतलब है अन्य लोगों की प्रशंसा करना भगवान के समक्ष। आप बोलेंगे प्रभु भागवत कथा होती है उसमें तो भक्तों की बहुत प्रशंसा की गई है। भक्तों की प्रशंसा की जाती है, भक्तों का गुणगान होता है, क्योंकि भक्तों का जब गुणगान होता है तो वहाँ भगवान का गुणगान भी होता है। यह अन्य का मतलब है जो भगवान के भक्त नहीं है। कोई बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा अभिनेता है, बहुत बड़ा नेता है, उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं विग्रह के सामने, वो ठीक नहीं है। 18वां, कठोर शब्दों का उपयोग करना विग्रह के सामने। किसी को डांट रहे हैं, कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, विग्रह के सामने ही हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अरे जितनी भी चर्चाएं हैं घर को लेके, ऑफिस को लेके, पड़ोसियों को लेकर, वो सब कहाँ कर रहे हैं हम लोग? भगवान के सामने। भगवान के सामने भगवान का ही कीर्तन होना चाहिए, हरि कथा होनी चाहिए, या जप करें, कीर्तन करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें और जाएं। बातें करनी है तो मंदिर के बाहर जाके बात कर लें। तो ये सब देखिए हमारे मंदिरों में ये सब नियम हैं पालन करने के लिए बहुत सारे। और मंदिरों में जाओगे सब नहीं मिलेगा आपको सुनने को, तो वहाँ तो बातें करते ही रहते हैं लोग साथ में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये अपराध नहीं करना है। और क्या बता रहे हैं? झगड़ा करना विग्रह के सामने। झगड़ा मतलब तर्क वितर्क करना। कॉर्लिंग का मतलब यहाँ है तर्क वितर्क करना, बहस करना भगवान के सामने। या 16वां लिखा है युद्ध करना, हाथापाई करना लड़ाई हो जाना, फिजिकल फाइट करना मंदिर में ही भगवान के सामने, सब अपराध है। और कठोर शब्दों का उपयोग करना भगवान के सामने। और फिर क्या बता रहे हैं अगला? ईटिंग अ किंग्स फूड, यानी कि बहुत ठाट बाट से बहुत सारे व्यंजनों को लेकर बैठ के खा रहे हैं। भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए, भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए। चरणामृत ले सकते हैं आप, लेकिन बैठ के लंच नहीं करना चाहिए वहाँ पे। भगवान के तो दर्शन खुलाओ। घरों में भी अगर आपका ऑर्डर है तो अगर आप प्रसाद लेना है तो पहले दर्शन बंद करिए तब लीजिए, उनके सामने नहीं खाना चाहिए। उसके बाद टचिंग द डीटी इन द डार्क, भगवान का अगर दर्शन कर रहे हैं, अगर आप ब्राह्मण दीक्षित हैं, विग्रह की सेवा में लगे हैं, विग्रह को छू सकते हैं तो कब छू सकते हैं? जब सबसे पहले वहाँ पे लाइट जली हो। अंधेरे में नहीं छूना है विग्रह को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कहीं आँख में लगा दिया आपने, हाथ उंगली लगा दी, कहीं लगा दिया, अपराध हो जाता है उससे। तो इसलिए अंधेरे में कभी नहीं छूना विग्रह को। अगला बता रहे हैं विग्रह की सेवा, विग्रह के पास हम लोग नियमबद्ध होकर चलें। बहुत सारे नियम हैं भगवान को जगाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, मंदिर जो गर्भगृह है उसमें प्रवेश करने के लिए, और वहाँ पर आचमन करने के लिए, और जो पूजा की सामग्री है उसको शुद्ध करने के लिए षोडश उपचार हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है वो, इसलिए पुजारी बनना बहुत कठिन कार्य है, बहुत तपस्या का जीवन है। अगर 3:45 बजे भगवान को उठाना है रोज़ सुबह, तो उनको कम से कम 3 बजे उठना पड़ता है, 2:30 से 3 बजे के बीच में। और जितनी बार शौच के लिए जाएंगे उतनी बार स्नान भी करना पड़ता है। तो आप बिना स्नान के नहीं जा सकते आप ऑल्टर में। बहुत सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। जो साफ नहीं रह सकते हैं वो ऑल्टर में नहीं जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो बहुत स्ट्रिक्ट, सीधा प्रभुपाद जी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे इसको लेके। प्रभुपाद जी ने कहा डीटी वर्शिप में 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो पंक्चुअलिटी, दूसरा क्लीनिनेस। एक यानी कि समय पर सब कुछ करना, और दूसरा सफाई का ध्यान रखना। इसलिए हमारे मंदिरों में 4:30 बजे शंख बज जाता है मंगल आरती में, दर्शनारती 7:15 बजे दर्शनारती का शंख बज जाता है, टाइम पे भोग लगता है, टाइम पे शंख बजता है। जिस दिन अब अगर भोग नहीं लगा, पुजारी नहीं आया, गायब हो गया, बीमार हो गया, किसी को सूचना नहीं दी, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस दिन 12 बजे तक उपवास करते हैं। ये दंड है हमारे लिए कि भगवान को भोग नहीं लगा, अब आप भी भूखे रहो 12 बजे तक। तो इसलिए बहुत हम लोग कड़क हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कड़क थे नियमों को लेकर
कि सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए और जितने नियम हैं उन सब नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, उठाने का समय वही है, भगवान को जगाने का समय वही है। ये नहीं ठंड में हम 9 बजे मंगल आरती करेंगे, बहुत ठंड हो रही है करके। तो इसलिए विग्रह की सेवा करने में मन तो लगता है, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे लगता है यार काम फंस गए। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है कि बार बार नहाओ, बार बार सफाई करो, भगवान को भोग लगाते हैं, जितने पात्र हैं उस कप को धो, पूजा जब करते हैं, वो लैंप है और जितने भी उसमें और जो लैंप के जो और भी जो ऑफरिंग के आइटम्स हैं वो सबको धोना पड़ता है, पूरा पूरा धोना पड़ता है, सफाई बहुत रखनी पड़ती है और बहुत सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, वो सारे मंत्र याद होने पड़ते हैं। और ये सब सेवा पूजा करने के बाद अपराध क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमसे ये सब अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। और अगर कोई नियम अगर टूटा, अपराध किया, तो विग्रह की तरफ से दंड भी मिलता है, पुजारियों को दंड भी मिलते हैं भगवान। तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है कि नहीं। तो ये सब है, नियमों का पालन करना पड़ता है। और ओपनिंग द डीटी डोर विदाउट द साउंड ऑफ म्यूजिक और अ बेल, यानी कि आप किसी घर में जाते हैं तो ऐसा होता है कि दरवाज़ा खोल के सीधा घुस जाते हैं। हर घर में बाहर क्या लगा रहता है? बेल लगा रहता है, घंटी होती है, उसको बजाते हैं। वो अंदर कोई व्यक्ति सुनता है, दरवाज़ा खोलता है या वो देखता है, छोटे से शीशे से लेंस से देखता है कौन बाहर खड़ा है, नहीं तो उसके बाद ही दरवाज़ा लोग खोलते हैं। तो इसी तरह से भगवान के मंदिर में जब जा रहे हैं तो घंटी बजाना चाहिए, या फिर ऑल्टर में जा रहे हैं तो क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए? घंटी बजाना चाहिए। गैदरिंग फूड ऑफरिंग सीन बाय डॉग, यानी कि भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, अगर वो कुत्ता देख लेता है तो वो भोग नहीं लगाना चाहिए, उसकी नज़र बहुत दूषित होती है। कुत्ते की जो नज़र है, उसकी दृष्टि बहुत दूषित करने वाली है, इसलिए वो भोग लगता नहीं भगवान को। तो इस तरह से ब्रेकिंग द साइलेंट ड्यूरिंग वर्शिप, यानी कहने का मतलब है सेवा पूजा करते समय बोलना नहीं है, उस समय चुपचाप सेवा करनी है कि नहीं। जो भी आपको नहाना धोना है, पेट साफ करना है, ठंड के मौसम में बार बार आपको जाना पड़ता है वॉशरूम, ये सब का ध्यान रखते हुए ही आपको ऑर्डर में घुसना है। ये नहीं आरती में कर रहे हैं और बीच में आपको कुछ और हो गया तो समझ गया यार कहाँ फंस गया, 25 मिनट के लिए आप हिल नहीं सकते यहाँ से। तो इसलिए पुजारियों के लिए बहुत तपस्या है, वो कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं। ठंड में तो चल जाता है, गर्मी के मौसम में बहुत दिक्कत है बिना पानी की, तो सब बहुत सहन करना पड़ता है। तपस्या का जीवन है बहुत विग्रह की सेवा, क्योंकि जो विग्रह की सेवा करेगा श्रद्धा से, प्रेम से, पूरे जीवन भर, वो पक्का निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएगा, गारंटीड है। कि वहाँ लेकिन सेवा ही करनी है, वो सेवा कर रहा है वो। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि विग्रह की सेवा करते समय हमें कोई बातें नहीं करनी है। गोइंग टू पास टूर ड्यूरिंग द वर्शिप, यानी कि विग्रह की सेवा करते हुए चले गए शौच के लिए कि भाई अभी हो गया आराम है, थोड़ा रुक जाओ। तो इसलिए मैंने बताया जो करना है पहले कर लो, नहाना धोना, सफाई करना, पेट साफ करना, जो करना है पहले कर लो। वहाँ ऑर्डर में जब घुस गए तो सेवा पूरी होने से पहले बाहर निकल नहीं सकते। उसके बाद फिर क्या है? ऑफरिंग इंसेंस विदाउट हैविंग फर्स्ट ऑफर्ड गंधा, गार्लैंड्स एंड अदर आइटम्स वर्शिपिंग द डीटी विद फॉरबिडन फ्लावर्स। अगरबत्ती दिखाने से पहले फूल ऑफर करना चाहिए, फ्लावर ऑफर करना चाहिए। पहले फूल चरणों में डालते हैं, उसके बाद ही अगरबत्ती दिखाई जाती है। और जो वर्जित फूल है वो नहीं ऑफर करना है। अभी पीछे नीचे से एक फूल आ गया था, वो फूल आप अपने घर में मत दीजिएगा, वो भी ठीक नहीं है वो फूल। उस फूल को कहते हैं कनेर का फूल, आप गूगल में सर्च कर लो, वो पिंक कलर का फूल होता है। यहाँ हमारे मंदिर में भी वो बेच रहे थे बाहर, तो हमने बंद करा दिया उसको। तो वो कनेर का फूल जो होता है बहुत जहरीला होता है, बहुत पॉइजनस होता है वो। आप गूगल में सर्च कर लेना, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसको खाना नहीं है, सूंघना नहीं है, जहर है उसको पूरा। और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पिंक सा है, बड़ा हल्का फुल्का है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन वो बहुत जहरीला होता है। तो वो फूल कभी घर में मत लाइए, कभी चढ़ाइए मत भगवान को। और अभी भी कई मंदिरों में कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को, उस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा, बंद करेंगे सब। तो ये कई सारे फूल हैं वो भगवान को ऑफर नहीं किए जाते हैं। फल फूल ये सब मौसम के हिसाब से भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को भेंट करना चाहिए। तो इसलिए मौसम के हिसाब से देखना है कि कौन सा फूल उपलब्ध है मार्केट में, वो फूल ही भगवान को, और वो फूल सुगंधित फूल होना चाहिए, खुशबूदार फूल होने चाहिए। इम्पोर्टेड फ्लावर जो होते हैं वो लंबे तो चलते हैं, वो सूखते नहीं इतनी आसानी से, लेकिन उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती है। जो अंग्रेजी गुलाब होता है वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप सूंघ के देखो तो बिल्कुल खुशबू नहीं होती। अब इंडियन फ्लावर्स में क्या है, जो भारतीय गुलाब है उसमें खुशबू बहुत होती है, लेकिन बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन अच्छा है कि खुशबूदार जो फूल हैं उन्हीं को लिया जाए। खासकर ऑल्टर एरिया में जो बात कर रहे हैं हम, डीटीज़ के पास, डीटी एरिया में के फ्लावर्स को ऑफर करना चाहिए, प्लास्टिक से श्रृंगार नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का फूल, प्लास्टिक के आइटम्स, ये सब डीटीज़ के सामने नहीं आना चाहिए, सब दूषित हैं एक्चुअली, कंटामिनेटेड है प्लास्टिक। थर्मोकोल, ये तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। थर्मोकोल से भी पहले हम लोग भी यूज़ कर रहे थे थर्मोकोल एक ज़माने में, और बढ़िया बढ़िया थर्मोकोल के नाव बनाकर हम लगाया करते थे। लेकिन पता चला जब बाद में कि थर्मोकोल कैसे बनता है, तो हमने पूरा ही बंद कर दिया। फिर अगर करना भी होता है तो टेम्पल हॉल में करते हैं, ऑल्टर में तो बिल्कुल ही हमने बैन कर दिया उसको। तो वैसे तो हमने यूज़ ही नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि वो उतना शुद्ध नहीं है जिस तरह से बनाया जाता है वो। तो ये समय में ध्यान रखना है, फूलों का ध्यान रखना है, ऐसे फूल अर्पित ना करें जो मौसम के हिसाब से नहीं है, खुशबूदार नहीं है। वर्शिपिंग द डीटी विदाउट हैविंग ब्रश्ड वंस टीथ, दांत साफ करके, कुल्ला करके, नहाएंगे धोएंगे तो पहले सबसे पहले कुल्ला करेंगे, दांत साफ करेंगे, है ना। मुंह में बदबू आ रही है और फिर विग्रह के सामने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं, वर्शिपिंग आफ्टर टचिंग ए वुमन इन मेंस्ट्रुअल पीरियड अ लैम्प और अ डेड बॉडी। तो इस तरह से उस समय स्पर्श नहीं करना चाहिए माताओं को लैम्प और डेड बॉडी, यानी एक बत्ती को छूने के बाद या एक मृतक शरीर को छूने के बाद, डेड बॉडी को छूने के बाद ऑल्टर में नहीं आना चाहिए डीटी वर्शिप करने के लिए। उसके बाद वेयरिंग रेड क्लॉथ, लाल कपड़ा पहन के, नीला कपड़ा पहन के। लाल कपड़ा नीला कपड़ा क्यों बोला है, तो कई बार हमने सोचा ऐसे क्यों मना किया गया है। इसका एक ही कारण लगता है, लाल कपड़ा जो है वो रजोगुणी होता है और नीला कपड़ा जो है वो तमोगुणी होता है। तो अच्छा यही है कि हम लोग सात्विक वस्त्र पहन के ही भगवान के समझ जाएं, वो सबसे अच्छा रहता है। इस वजह से ये कारण लगता है, और कोई कारण तो नहीं लग रहा है क्यों मना किया गया। सॉइल्ड क्लॉथ और अनदर पर्सन क्लॉथ वर्शिपिंग द डीटी आफ्टर सीइंग अ डेड बॉडी। तो दूसरे किसी का कपड़ा पहनना या फिर विग्रह की सेवा करना श्मशान घाट में जाने के बाद, वो नहीं करना है। मृतक शरीर को देखकर, मृतक शरीर को छूकर ऑल्टर में नहीं जाना चाहिए, तुरंत नहीं जाना चाहिए। यानी मतलब फिर नहा धो के जाएँ, स्वच्छ होके जाना है। वह पासिंग एयर बिफोर द डीटी, एयर मतलब गैस छोड़ना। और गैस छोड़ना है तो पहले छोड़ के आए। और प्रसाद पा के तुरंत नहीं जाना चाहिए भगवान के सामने। क्यों नहीं जाना चाहिए, डकार निकलने की संभावना रहती है। तो डकार निकालना, गैस निकालना, इसलिए क्या ये सब पहले कर लो, भगवान की सेवा करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डकार निकल रहा है, मुंह से बदबू भी आ रही है, गैस भी छोड़ रहे हैं इन एंड आउट, तो ये सब वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है, और ये विग्रह की सेवा में वर्जित है। वर्शिपिंग आफ्टर शोइंग एंगर, क्रोधित होने के बाद पूजा करना। क्यों क्रोधित होकर पूजा करेंगे तो क्या होगा, तो सब भगवान का चिंतन नहीं करेंगे। आप किसका चिंतन करेंगे, अभी उसको बताऊंगा आरती खत्म होने से। तो उसमें आपका ध्यान जो है वहीं रहेगा, जिससे लड़ाई हुई है उसकी बारे में सोचते रहेंगे पूरे आधे घंटे। तो विग्रह की सेवा क्या हुई, विग्रह की सेवा कोई मैकेनिकल सेवा तो है नहीं कि भाई इतनी बार अगरबत्ती दिखा दिया, इतनी बार लैम्प दिखा दिया, हो गया हो गया हो गया। उसमें श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। तो उसके लिए मन को बड़ा शांत रखना पड़ता है भगवान की सेवा करने के लिए। और उसके बाद बता रहे हैं, वर्शिपिंग द लॉर्ड विदाउट फॉलोइंग द वैष्णव स्क्रिप्चर्स, यानी भगवान की सेवा पूजा करना बिना शास्त्रों के नियमों का पालन किए,
यानी शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, जैसे हम सुन रहे हैं अभी, इन ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं भगवत सेवा के लिए, उस आदेश को, निर्देश को ना पालन करना और सीधे चले जाना ऑल्टर में, ऐसा नहीं करना है हमें। जो वैष्णव ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं, जो विधियां बताई गई हैं, उन सब का पालन करना है हमें, अगर भगवान की सेवा हमें करनी है तो। एडवोकेटिंग अदर स्क्रिप्चर्स मतलब अन्य शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, जिनका भगवान की सेवा से, भगवत भक्ति से कोई भी सरोकार नहीं है। चूइंग तांबुल इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, तांबुल का मतलब क्या है? पान, पान खाना भगवान के सामने। पान तो खाते ही हम लोग नहीं खाते हैं, पान वर्जित है हमारे लिए, तो पान खाना भगवान के सामने ये तो बिल्कुल ही वर्जित है। वर्शिपिंग द लॉर्ड विद फ्लावर्स प्लेस्ड ऑन द लीव्स ऑफ द कैस्टर ऑयल प्लांट। कैस्टर ऑयल जानते क्या होता है? कैस्टर ऑयल को क्या कहते हैं हिंदी में? अरंडी का तेल। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं जो कैस्टर ऑयल के जो लीव्स होते हैं, अरंडी का जो पत्ता होता है, उसमें फूल रखकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। वर्शिपिंग ड्यूरिंग इनऑस्पिशियस पीरियड, असुर काल। असुर काल कब होता है? रात्रि का समय। इससे निशाचर घूमते हैं। निशाचर का मतलब है रात को चरने वाले जीव, भूत पिशाच राक्षस, ये सब रात्रि के समय घूमते हैं। तो रात्रि का जब समय हो जाता है तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए? उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय क्या है? भगवान की विश्राम का समय भी है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो उस समय असुर काल जब होता है, अर्धरात्रि के समय, उस समय पूजा सेवा नहीं होती। वर्शिपिंग द लॉर्ड बाय सिटिंग ऑन द फ्लोर और चेयर, टचिंग द डीटी विथ लेफ्ट हैंड ड्यूरिंग बेदिंग। तो अगर ज़मीन पे बैठना ही है तो आसन लगा के बैठना चाहिए, बिना आसन के सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन होना चाहिए, चटाई बिछा ली, कुछ बचा लिया, आसन मैट होना चाहिए, कुछ बैठना तो उसी में बैठना है। सीधे ज़मीन पे, फर्श पे नहीं बैठना चाहिए, और कुर्सी में भी नहीं बैठना चाहिए। विग्रह की सेवा, विग्रह का स्पर्श बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए। अभिषेक करते हुए बाएं हाथ से टच नहीं करना है। बाएं हाथ क्या है? हमारा शुद्ध माना जाता है। बाएं हाथ से विग्रह को स्पर्श नहीं करते। अभिषेक खासकर करते हुए बाएं हाथ से छूना नहीं है विग्रह को, ठीक है? ओके, यहीं पे मैं रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अपराध है जिससे हमें बचना है। अगली बार चर्चा करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण नाम के बोलने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे